किरोड़ी जी, आपने कहा कि निरस्त करना काफी नहीं होता, अगर घोटाला सामने आ जाए और आप निरस्त कर दें तो वो काफी नहीं है। हाँ, नहीं है तो फिर सचिन पायलट क्यों अजमेर से जयपुर तक की यात्रा कर रहे हैं? सुनिए किरोड़ी जी, सवाल तो सुनिए। किरोड़ी जी, सवाल तो सुनिए। वसुंधरा राजे कार्यकाल के बारे में यही कहा जाता है कि जो माइंस अलॉट हुई थी उसको बाद में कैंसिल कर दिया तो उनको तो उसको भी अगर निरस्त किया गया तो आपको लगता है उस निरस्त किया, उससे क्लियरेंस कोर्ट से भी मिला है, गहलोत सरकार ने भी दिया है। उस केस में भी केवल निरस्त करना काफी नहीं है। ना पर उनको क्लियरेंस कोर्ट से मिला है, गहलोत सरकार ने दिया है। हम गहलोत सरकार से यही मांग कर रहे हैं, आप इसमें जांच कराओ सीबीआई से, और अगर ये नहीं बनता है तो क्लियरेंस दे दो जैसे वसुंधरा जी को मिली है वैसे। वसुंधरा राजे को भी सजा मिलनी चाहिए। ना वो तो उनको तो दोषी नहीं पाया गया, वो तो कोर्ट में भी नहीं टिक पाया वो मामला, तो आपको पता है सबको। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इनको सरकार का नहीं मूड लग रहा, न FIR दर्ज कर रही है, न कुछ कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की आती है, अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो क्या इन तमाम मामलों में आप सीबीआई जांच करवाएंगे? अध्यक्ष जी एक्शन होगा? अध्यक्ष क्या कहना है आपका? अध्यक्ष जी बताओ। अगर सरकार आती है बताएं। देखिए, आज मैं तो डॉक्टर साहब राजस्थान में, डॉक्टर साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मेरी सुबह उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई। राजस्थान में पिछले 4.5 वर्ष में जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव मचा है उसके खिलाफ ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और अभी आपने देखा कि एक के बाद एक सबूत के आधार पर इन्होंने आपके बीच में सारे विषय रखे हैं। हमारी सरकार से मांगे कि आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप प्राथमिकता दर्ज करिए, FIR लॉन्च करें, उसमें क्या घबराहट है? आपने खुद ने कहा कि हमारी सरकार में कोई भी आए उसका मामला दर्ज होता है और उस पर जांच होती है। तो इस मामलों में आपको डर किस बात का लग रहा है? अगर आप ठीक हैं तो बच जाएंगे, और आप गलत हैं, कोई अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम पे मुकदमा चलाओ जी। तो फिर FIR लॉन्च करने में क्यों सरकार घबरा रही है और क्यों पीछे हट रही है? बस हमारा यही सीपीटी महेश जोशी ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज करना पुलिस के विवेक के ऊपर है, पुलिस चाहे तो करे, पुलिस चाहे तो ना करे। तो फिर गहलोत साहब क्यों बोल रहे हैं? फिर गहलोत साहब क्यों बोल रहे हैं कोई भी फरियादी थाने पे जाएगा तो उसकी FIR दर्ज होगी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि कोई भी थाने पे जाए उसकी पहले FIR दर्ज करो, झूठी है कि सच्ची, वो जांच का मामला है। तो ये सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट की मानती है, न मुख्यमंत्री जी जो या तो जो भाषणों में कह रहे हैं वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। फिर कल उन्होंने ये भी बोला था महेश जोशी जी ने कि किसी को कहीं चोट लगे जब FIR बनती है। चोट तो एक महिला के यहाँ लगी थी जिसकी FIR दिल्ली में जाके दर्ज हुई थी। गहलोत की सरकार ने वो FIR दर्ज नहीं की, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता महिला का, आप सब जानते हो। सीपी जोशी वो तो कह रहे हैं किरोड़ी जी के पास सबूत नहीं है कोई। आपकी सरकार आने पे कार्रवाई करेंगी, लेकिन आप सबूत? बच गए। वो कह रहे हैं सबूत नहीं, सबूत होंगे तो FIR अरे हम कह रहे हैं, देखो वो मेरी बात सुनो। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो 900 करोड़ का फर्जी डॉक्यूमेंट इरकॉन लिमिटेड का दिया है उसका कागज हमारे पास है। मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का लेटेस्ट, और लेटेस्ट पर में तो इरकॉन के CMD ने लिखा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, और कार्रवाई नहीं की। 7 जून 2023 का पत्र है, और वो कल जवाब दे रहे कि हमने एक एक्शन को भेजा, फिजिकल वेरीफाई करी आया। हमने CMD से बात करी है, आप भी कर लेना, वहाँ कोई एक्शन गया ही नहीं दिल्ली। तो हाँ, वहाँ मिलजुल के सारा एक्शन भी सारे अधिकारियों ने गिल मिल के, तो ये तो 400 फौजरी जिसका टर्नओवर नहीं है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसका अनुभव नहीं है, उसको 900 करोड़ के काम दे दिए सरकार ने, और वो काम 500 करोड़ के पूरे भी कर दिए, वो भी 30% से अबोव पर दे दिए। किरोड़ी जी, अगर आप दिन रात में यहाँ पे थाने के बाहर रुके हुए हैं तो आपको लगता है क्या कि रात में अगर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी आपके साथ रुके तो मजबूती मिलेगी धरने को? क्या नहीं, वो पार्टी तय करेगी, बात वो नहीं है। कल हमें FIR दर्ज कराने आए थे कंप्लेनेंट को लेके, तो पुलिस ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था, तो हमने प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पर आ गए, वो पुलिस को कह के गए थे कि भाई FIR दर्ज करो। उन्होंने कमिश्नर से भी बात की, DCP से भी की, थानेदार से भी की, तो उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को मना कर दिया। तो फिर मेरे को कह के गए थे कि आप ये मेरा चूरू में कार्यक्रम है, आप यहीं पर धरने पे बैठो, अध्यक्ष जी से मिलके पूरी पार्टी तय करेगी हमें क्या करना। बीजेपी के बार सवाल ये खड़ा उठता है कि आप सबसे आगे रहते हैं, नहीं, मेरे को मामले में नहीं, गलत बात। मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था
जल जीवन मिशन का घोटाला। अध्यक्ष जी, मैं इस पर पत्रकार वार्ता करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा करो। हमारे महामंत्री हमारे साथ बैठे थे। फिर मैंने कल इनसे बात किया था कि हम एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, सीवीसी में भी जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाओ और बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराओ। पूरी एक रूप होकर पार्टी इस भ्रष्टाचार के मामले को उठा रही है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। नहीं, उनके कहने का मतलब है कि इस सारे मामले को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले, खुलासे को लेकर क्या बीजेपी ने आपको ही आगे कर रखा है और कोई नेता सामने नहीं आता? नहीं, अभी राठौड़ साहब ने किया था, और क्यों नहीं आते? राठौड़ साहब ने खुलासा किया, मदन दिलावर जी ने शांति धारीवाल के खुलासे किए। समय समय पर हमारे सब नेता बोलते रहते हैं। माइंस घोटाले में गादिया कौन है? गादिया को आप अच्छी तरह जानते होंगे, आप विधानसभा बहुत जाते होंगे। विधानसभा के भवन बगल में जो एमएलए के सुविधा पूर्वक क्वार्टर बन रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। ये कॉन्ट्रैक्टर वही है जिसको 90 करोड़ का मकान एनआरआई में शांति धारीवाल जी ने 6 करोड़ में दे दी। तो जब धारीवाल जी की कृपा है तो खान विभाग की भी कृपा होगी। और कौन कौन से मंत्री होंगे इसमें? जैसे क्या प्रमोद जैन भाया का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वो तो जांच में पता नहीं। किरोड़ जी, मेरा ये सवाल था कि अभी पत्रकार उन्होंने सवाल पूछा कि आपके जब सरकार आएगी तो जितने मामले आप पर पार्टी उठा रही है उसकी जांच करेंगे, तो आपने अध्यक्ष जी पर टाल दिया। अध्यक्ष जी चुप्पी साध गए। देखिए, जांच क्यों नहीं करेंगे? जांच देखिए, वो आपका दूसरा प्रश्न आ गया। आरोपी पाताल में भी होगा तो उसको निकाल कर उसको सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ जांच होगी। अच्छा अध्यक्ष जी, कल आपने एक बयान भी जारी